मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। मुगलिया दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में वीर परपाटी में, अरे मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। अगली पंक्ति पर आपकी हुंकार वाली तालियां देखना चाहता हूं। वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। और दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर। दूजे युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूँ। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूँ। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूँ। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता। वाह 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 वाह। मैं समझ गया प्रदीप भाई, सुनोगे आप सब लोग सुनोगे, बहुत मन के साथ सुनोगे। ये कविता नहीं है, दरअसल ये कथा है। लोग कहते हैं ये वीर रस की कविता, मैं कहता हूँ ये प्रेम की कविता है। इससे बड़ा प्रेम, इससे बड़ी मोहब्बत आज तक इस रहती दुनिया में किसी नहीं की। वो लोग जो ताजमहल को बताते हैं कि ये प्रेम की निशानी, एक बार जरा देखें कि उस बेजुबान जानवर ने, उस चेतक ने अपने प्रेमी, अपने आशिक, अपने हीरो, अपने नायक की प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। इससे बड़ी मोहब्बत की कविता क्या होगी। निवेदित करता हूं। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। बनास एक नदी है, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं छोटे छोटे, जो चित्तौड़ और मेवाड़ के पास से बहती है। इसी बनास नदी का पानी पीकर के राणा प्रताप की शिराओं में वो रक्त, वो तेजाब खौला था कि एक बार नहीं दोस्तों, दावे के साथ कहता हूं, अजय अंजाम ने रचना लिखी तो पूरी रिसर्च के साथ लिखी। 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में एक बार नहीं, गर्व करना, तालियों की हुंकार देना, एक बार नहीं, हल्दी घाटी से लेकर दिवेर की घाटी तक 6 युद्ध लगातार हुए थे। अकबर के बाप की औकात नहीं थी कि महाराणा प्रताप के सामने किसी एक युद्ध में आया होता। हर बार अपने मनसबदार भेजे और 6 के 6 बार महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया था। उस महाराणा प्रताप की कविता पढ़ने चलता हूं। वाह। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कौन थे महाराणा प्रताप? जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो सूरज के आगे चलता, अरुण, जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नरनाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था। माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। और दोस्तों एक बात यहाँ बिहार के लोगों के सामने कहना चाहता हूँ, सरहदों पर हम कहीं कमजोर नहीं हैं। आप कोई भी युद्ध उठा करके देख लो, 71 से लेकर के कारगिल युद्ध तक का, हमने हर बार दुश्मन को सरहदों से धकेल के पीछे भेजा है, चाहे चाइना बॉर्डर का हो। हम कमजोर कहाँ हैं? 4 पंक्तियां वो भी आपकी अदालत में रखता हूं और आपका समर्थन मांगता हूं। युद्ध
नहीं जीते जाते हैं इन जज्बाती नारों से। ये इतिहास लिखा जाता है खून सनी तलवारों से। अरे बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीत लें जब चाहें, हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दारों से। हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दारों से। ये एक समय की साजिश थी, ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की बहुत बहुत अभिनंदन। हल्दी घाटी के युद्ध का एक दृश्य सामने रखता हूं। ये भाषा व्याकरण के बड़े लोग बैठे हैं, इन्होंने मुझे बताया कि अगर युद्ध के दृश्य में कहीं तलवारों की छनक, बर्छियों की झमक, तीरों की सन, घोड़ों की घंटी की टन सुनाई पड़ जाए तो वो कविता बहुत सार्थक होती है। युद्ध का दृश्य आंखों के सामने आता है। कोशिश मैंने की है, आज बिहार के हुजूर में रखता हूं और देखना चाहता हूं मेरी कोशिश सफल हुई कि नहीं। मुगलों के राजा अकबर ने, इसकी बेटा थोड़ी इको कम करना, क्या इको कम करना। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रण क्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनी अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तरवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की सहनाई संग, तोपों के मुखर से तार बजे, दोधारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 छाप बजी, झंझन झनाक झनचंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। अरे सिर कटकर गिर जाते थे, सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथें ही अड़ती रहती थी। सिर कटकर गिर जाते थे। जयमल राठौर और कल्ला राठौर, दो नाम स्मरण कर लेना, बच्चे बैठे इसलिए बार बार बताता चलता हूं। हल्दी घाटी के युद्ध में जो दो महानायक, एक का शीश कट गया, दूसरे ने शीश कटे वाले योद्धा को अपने कंधे पर बिठा लिया। चारों हाथों में तलवारें थी। अकबर की सेना में चमत्कार उत्पन्न हो गया, ये कौन सा रण का देवता है जो चार हाथों के साथ युद्ध लड़ रहा है। ऐसे जयमल और कल्ला राठौर की कविता सुनाता हूं। जब भी आप राजस्थान में जाइएगा गौर से देखिएगा, कई मंदिर ऐसे मिलेंगे जिसमें चार हाथ वाला वो देवता आज भी उसकी पूजा की जाती है, उसका नमन किया जाता है। सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथें ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भंबोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सब फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। उछल पड़ना अगर मन आपका उत्साहित हो जाए। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। वाह 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 वाह। जिस ओर निकल जाता चेतक, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। कोशिश करता हूं राजस्थान से, मेवाड़ से चेतक को लाकर के यहाँ बिहार के इस हॉल में एक बार घुमा दूं, यहाँ से वहां तक। कोशिश मैं कर रहा हूं, शब्दों में ये शक्ति होती है, कवि को इसके लिए अधिकृत किया गया है। कोशिश मैं कर रहा हूं, साथ दे देना उसकी टापों की टाप के साथ, ताल के साथ साथ दे देना। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। बस टाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस कविता को बर्दाश्त करवाना सबके वश की बात भी नहीं। ऐसे में जो कमजोर दिल के लोग हैं वो अक्सर हॉल छोड़ जाते हैं।
और मैं तो आजकल पहले से डिस्क्लेमर कर देता हूं कि कृपया कमजोर दिल वाले मेरी कविता ना सुने, डिस्क्लेमर करना पड़ता है। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक टप टप टपाक टप टप टपाक पदचाप सुनाई देती थी, चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो अपनी आंखें खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कविता का सबसे तेजस्वी बंद पढ़ने चलता हूं, और अगर एक एक पंक्ति आपके मन की कह दी हो तो इस बार आपका पूरा समर्थन मांगता हूं। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी, फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। वाह, पंक्ति अब संभालना दोस्तों। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। वाह, वाह, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार, बहुत प्रणाम करता हूँ। मुझे पता है जिनके अंदर का उत्साह जागृत है पहले से, वो अभी खड़े हो रहे हैं, अभी तालियां बजा रहे हैं, अभी अभिनंदन कर रहे हैं। दावे के साथ कहता हूं, अगर पूरे मन के साथ सुन लिया तो कविता के अंतिम चरण में अगर पूरे हॉल को खड़ा ना कर दिया तो ये मैं अपने मां की कृपा नहीं मानूंगा। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, छाती के भीतर था चेतक। थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थीं, नदियां की कलकल में चेतक। पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में। वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर, आज सब कवि बैठे हैं, तब 1.5 पंक्ति पढ़ूंगा, आधी पंक्ति मुझे पूरे पंडाल से चाहिए, नहीं तो मैं अपना स्थान ले लूंगा, कविता बीच में छोड़ दूंगा। अगर आपकी समझ आ जाए तो समर्थन कर देना, आधी पंक्ति वापस कर देना। राणा पर होता वार अगर, राणा पर होता वार अगर, तो तुरंत झुकाई देता था अपना चेतक। राणा पर होता वार अगर, तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक। अरे सारे कवि बैठे हुए हैं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, सत्य भाई प्रणाम करता हूं आपको। राणा पर होता वार अगर, तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक, तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। मेवाड़ विजय, ये पंक्ति लिखने के बाद मैं फंस गया दोस्तों। आप सब कवि लोग बैठे हो, परिवार के लोग बैठे हो, तो डिस्कस कर रहा हूं। रोड़ा के बाद क्या तुकांत लाऊं, बड़ा मुश्किल पड़ता। सामने माँ की तस्वीर, मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा माँ तुकांत नहीं मिल रहा, रोड़ा का क्या तुकांत। माँ बोली कि बेटा जिस पर कविता लिख रहा है, जो तेरा विषय है वही तुकांत है, तू ठीक से प्रयोग करके देख। कोशिश मैंने की है, अगर अच्छा इस्तेमाल हो गया तो समर्थन कर देना। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। वाह, 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 वाह। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की थी बाग मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी। था तभी अचानक मान सिंह हाथी असवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा,
पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रणकौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, राणा राणा का शोर उठा घनघोर समर के अंधकार में। जैसे कोई भोर उठा, आगे करुणा का सागर है, आगे करुणा का सागर है। इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कविता का सबसे पवित्र बंद जो मैंने भी रोते हुए लिखा दोस्तों, एक्चुअली तो ये पूरी कविता मैंने रोते हुए लिखी, लेकिन अंतिम बंद में एक एक शब्द इतना भारी पड़ रहा था, काफी झिलमिलाने लगती थी, आंसुओं से चेहरा भीग गया था। और हिंदुस्तान के जिस किसी भी सभागार में, पंडाल में पढ़ा, मुझे 10-20 भावुक लोगों की आंखों से आंसू बहते हुए दिखे। आज भी अगर आपके अंतर्मन से ऐसी भावना उठे तो तालियां मत देना। अब अगर कोई अश्क आपकी आंखों से टपक गया तो मैं मानूंगा कि मेरी कविता पर आपके सिग्नेचर हो गए, आपके दस्तखत हो गए। वो अपना मानस बना करके चेतक की उस कुर्बानी को, उस बलिदान को याद रखिएगा। मैं कविता निवेदित करता हूं। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया शगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया। पर एक लिंग का हठीपूत दोधारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, झाला मान सिंह, झाला मन्ना, जिन्होंने इतिहास पढ़ा। इतने में झाला आ पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैच भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया, दे घोर शपथ झाला बोले। दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले। इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेट चेतक फल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। शायद चेतक ने नहीं बोला होगा, लेकिन कवि को छूट है, अगर बोलता तो क्या बोलता। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूँ। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूँ। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूँ। बस एक प्रार्थना है स्वामी। उस देशभक्त घोटक ने क्या मांगा? बस एक याचना है स्वामी, दुश्मन का सिद्ध षड्यंत्र न हो। जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया, हाँ लाल वीर चीत्कार उठा। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। अंतिम पंक्तियां 2 और उसी के साथ विदाई। मैंने जो आपसे मांग की थी कि मुझे सत्यापित करके भेज देना कि बिहार भी राणा को जानता है और चेतक को भी जानता है।
चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है और एक शपथ मेरी भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी, चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। अंजाम अजय की विनती है, अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो, राणा चेतक